हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैंने वीडियो बनाया था कि एसबीआई के केस की सुनवाई। इसमें एक तो आप एसबीआई पीए और उमेश चंद शर्मा जी, ये दोनों इसमें पिटिशनर्स थे। केस की सुनवाई हुई और उसकी एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के उमेश चंद शर्मा जी ने 25/9/2025 को ही डाल दी है। और इसकी जानकारी वैसे तो सर्कुलेट हो चुकी है आपके यूट्यूब पर। अब इसमें खास क्या है हम वो देखते हैं। 25/9/2025 फाइनली आवर केसेज वर टेकन अप एट द फैग एंड ऑफ द डे। जब कोर्ट की सुनवाई का समय ख़त्म होने जा रहा था तब जा कर के हमारे केस का नंबर आया। और आपको पता होना चाहिए इनके केस का नंबर जो था 7 या 5 कुछ ऐसा था, कोर्ट नंबर 5 में 7 या 8, यानी सारा का सारा टाइम केस सुनने में चला गया और इनका 7-8 था। काउंसिल फॉर द बैंक एंड डीएफएस सबमिटेड टू द कोर्ट दैट दे हैवंट रिसीव्ड द ऑफिशियल कॉपी ऑफ द अमेंडेड रिट फाइल्ड बाय द फेडरेशन। अब फेडरेशन की जो पहले रिट थी उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया और जो अमेंडेड कॉपी जो फेडरेशन की थी वो ना तो बैंक को मिली और ना डीएफएस को मिली। अब ये भी हो सकता है मिल गई हो, टाइम बाई करने का एक तरीका हो, क्योंकि टाइम बाई तो करते ही रहे ये। और ये अमेंडेड जो पिटीशन है इनकी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने 1995 का जो रेगुलेशन है पेंशन का उसको स्ट्राइक कर दिया है। दोबारा द AOR appearing for the federation submitted to the court that they have provided the hard copy this afternoon through the court master। अब कहते हैं जिस दिन सुनवाई हो रही थी बोला अभी हमने उसको कॉपी दे दी है कोर्ट मास्टर के माध्यम से, यानी ये जो प्रक्रिया पूरी की पूरी हो गई। अब इन्होंने जो अमेंडेड पिटीशन की है उसका जब जवाब आएगा तब होगा। अवर कोर्ट फिक्स द नेक्स्ट डेट हियरिंग 18/11/2025 की नेक्स्ट डेट है, यानी इसका अक्टूबर निकल जाएगा लगभग 1.5 महीने के बाद, 2 ही महीने समझ लो आप। टू हेयर द प्लीज फॉर द एडमिशंस ऑफ द अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द, ये अमेंडेड पिटीशन जो है इसको क्या नाम है एक्सेप्ट करने के लिए, हेयर करने के लिए फॉर एडमिशन इसको एडमिशन किया जाए या नहीं जाए तो उसका 18 नवंबर को तारीख उसकी पड़ेगी। देयर आफ्टर कोर्ट वुड इश्यू द नोटिस टू द रेस्पोंडेंट, और उसके बाद में कोर्ट क्या करेगा, रेस्पोंडेंट को नोटिस देगा। यानी जो इन्होंने पिटीशन को अमेंडेड किया है उसको कोर्ट पढ़ेगा और कोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट यदि सेटिस्फाइड है कि हाँ अमेंडेड पिटीशन सही है तो रेस्पोंडेंट को सूचना दी जाएगी या नोटिस दिया जाएगा जो कुछ भी है। जीओपी प्ली फॉर सेपरेट हियरिंग वाज नॉट एक्सेप्टेड। ग्रुप ऑफ पेंशनर्स ने यह भी कहा था कि हमारे केस को आप अलग से सुन लें, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ वी वुड होल्ड डिस्कशंस विद आवर काउंसिल टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब अपने वकील से बात करेंगे कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस ये इतनी सी जानकारी थी। अब इसने जानकारी में इतना मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे ख्याल में 2016 से इनका केस पड़ा हुआ, 2013 से फेडरेशन ऑफ एसबीआई पीए पेंशनर्स एंड पेंशनर्स एसोसिएशन 2013 से जो इनकी पिटीशन पड़ी है उसमें इन्होंने अभी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई। स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं वर्तमान में जो पर्दे से घटा है, और ख़ास करके जो लीगल इंटरप्रिटेशन हुआ है आपके जो ये रेगुलेशन 1995 का, और कुछ वजन है उसमें, और वजन के साथ जाओ तो अच्छा है, पिटीशन अमेंड कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ कोर्ट में जाया जाए। और हमारा जो पेंशन अपडेशन है केवल और केवल हमारा रेगुलेशन है। अभी मैंने देखा था कहीं आंध्रा से रिटायर्ड एसोसिएशन ने जो कहीं AIBRF से संबंधित एक लेटर लिखा है किसी MP को। इतना बकवास लेटर मैंने तो कभी देखा नहीं, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। और RBI लाइन पे पेंशन अपडेशन चाहिए उनको, नाबार्ड की लाइन पे पेंशन अपडेशन चाहिए। भाई क्यों, आपको क्यों मिलेगा? उनके रेगुलेशंस अलग हैं, नाबार्ड के अलग हैं, RBI के अलग हैं, आपका खुद का आपका जो रेगुलेशन है 1995 उस पर क्यों नहीं मांगते हो? आप उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हो? क्यों नहीं लिखते हो? कि इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये AIBRF जो है यदि इसकी शाखा है तो वो वेंकटाचलम का ही केस है सारा का सारा, जैसे AIBO ने उसमें बॉम्बे में डाल रखा है।
लगभग इसी प्रकार का डाल रखा, आरबीआई लैंड और फंड बेस्ड, आरबीआई लैंड और फंड बेस्ड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों ने जो बहस हुई थी एलआईसी की, जो निदेश गुप्ता जी ने की थी, उसको इनको पढ़ना चाहिए। अभी पता नहीं चला एलआईसी कैसे क्या हुआ, जैसे ही आएगा उसका लीगल इंटरप्रिटेशन सबसे पहले मैं आपको डाल दूंगा। लोग तो क्या है, कहेंगे ये केस हुआ था वो हुआ था, लेकिन उसका जो लीगल इंटरप्रिटेशन होगा वो मैं आपको डालूंगा। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।